नमस्कार दोस्तों। ताजमहल क्यों बनवाया गया? ताजमहल के अंदर एक कमरे में क्या छुपा है और ताजमहल को बनाने में कितने रुपए का लागत लगा और ताजमहल के बनाने के समय में मजदूरों के साथ क्या क्या हुआ और क्या ताजमहल एक हिंदू टेम्पल है और ताजमहल के अंदर के कमरों के अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो आइए आज की वीडियो में हम ये सभी बातों को कवर करते हैं। और अगर बात करें ताजमहल बनवाया क्यों गया था, तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के याद में ताजमहल का निर्माण कराया था और इसे बनने में कुल 22 साल का समय लगा था। और अगर बात करें इसमें बनाने में कुल कितने लागत लगे थे, तो उस समय में $32 मिलियन इस ताजमहल को निर्माण करने में लगा, जो कि आज के समय में $1 बिलियन होता। और अगर उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए, कुल मिलाकर 800 करोड़ के लागत पे, जो कि आज समय में कई सारी मूवी 800 करोड़ 900 करोड़ रुपया कमाती है। तो अगर देखा जाए इसके अनुसार, तो ताजमहल का जो मकबरा था वो महज 1643 में ही कंप्लीट हो गया था, जो कि महज 10 साल में। और मकबरा क्या है मैं आपको बता दूं। मकबरा वो होता है उसे जहां दफनाया जाता है तो उसे ही मकबरा कहते हैं। और ताजमहल के अंदर 2 मकबरा है, एक शाहजहां और एक उनकी पत्नी मुमताज का। और अगर बात करें शाहजहां के बारे में, उनका जन्म 5 जनवरी 1592 पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था और उनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 में हुआ। तो इनका मृत्यु का समय का उम्र 74 वर्ष था। और बात करें मुमताज का, तो मुमताज का जन्म 27 अप्रैल 1593 में और उसका मृत्यु 17 जून 1631 में हुआ था, जो कि उस समय इनका उम्र 38 वर्ष था। और बात करें शाहजहां के, शाहजहां सलीम के पुत्र थे। और सलीम आपको नहीं पता, आपने टीवी में पहले देखा होगा कि अकबर बिरबल नाम का एक सीरियल आता था जिसमें सलीम नाम का एक लड़का था, तो वही अकबर का बेटा सलीम था और सलीम का बेटा शाहजहां। इसके अनुसार अकबर सलीम के पिता और सलीम शाहजहां के पिता थे और शाहजहां के दादा हुए अकबर। तो उस समय इस तरह से वो लोग का शासन चलते आ रहा था। तो अब वापस लौट के आते हैं शाहजहां के बारे में। और अगर बात करें क्या ताजमहल एक हिंदू टेम्पल था, तो ये सरासर गलत है। तो ये एक अफवाह फैलाया गया था, जो कि माना जाए उस समय में राजा जय सिंह नाम का एक राजा था, जो कि शाहजहां का कोई रिलेटिव लगता था। तो राजा जय सिंह जो था वो उस समय में अपना आगरा का वो जो जमीन था वो मुफ्त में किसी को दान करना चाहता था, मगर शाहजहां उस समय में एक मकबरा और एक ताजमहल का निर्माण करना चाहते थे। तो उस समय उन्होंने सोचा मैं क्यों नहीं इसे ही अब मुफ्त में दे दूं, मगर शाहजहां ने उसे मुफ्त में ना लेकर उनके बदले जय सिंह को अपनी 4 हवेली दी। और उस समय के अनुसार तो उस टाइम डेट था 28 दिसंबर 1633 और उस समय में जो इसका लिखावट हुआ था वो आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है म्यूजियम में। अगर आप जाए तो वहां देख सकते हैं। और अगर बात करें ये अफवाह किसने फैलाया कि ताजमहल एक हिंदू टेम्पल है, तो इसका शुरुआत किया था T.N. ओक ने, जो कि उस समय ये लेखक अपने आप को एक इतिहासकार लेखक मानते थे, जो कि इसे वैसा कुछ दर्जा मिला नहीं था। ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना के लिखा करते थे। और ये बात सबसे ज्यादा प्रचलित में तब आया जब व्हाट्सएप का शुरुआत 2010 में व्हाट्सएप का शुरुआत हुआ। और हम में से आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि उस समय में इस न्यूज को दबा कर खूब सारा शेयर करते थे और सबको बताते थे कि ऐसा बात है, हिंदू टेम्पल है और उसके अंदर ताजमहल के अंदर के कमरों में हिंदू के कई सारे अवशेष पड़े हुए हैं, कई सारे रहस्य पड़े हुए हैं, मूर्ति वगैरह, सोना जेवरात ऐसा वैसा पड़े हुए हैं। इसकी वजह से कई बार हाईकोर्ट में इनका केस भी फाइल हुआ और कई बार हाईकोर्ट ने इसे रिजेक्ट भी कर दिया। लेकिन एक बार बड़ी हाई सिक्योरिटी के साथ जब ताजमहल के कमरों में निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया वो एक खाली कमरा है और वहां पे कुछ नहीं है और अंदर के दीवारें काफी टूट फूट गए थे। तो उस वजह से उस समय उसकी मरम्मत भी की गई और उसे बहुत सारा अच्छे तरीके से फिर लॉक भी करके रख दिया है, ताकि इतने सारे कमरे अगर टूरिस्ट वहां पे घूमने आए उसके अंदर कहीं फंस ना जाए, कोई इधर उधर घूम ना जाए, इस वजह से उसे बंद करके रखा है। लेकिन पता नहीं आप लोगों ने व्हाट्सएप में इतना सारा फेक न्यूज पढ़ के उसे क्यों ऐसा समझ लिया कि उसके अंदर हीरे जवाहरात ये वो हिंदू की मूर्तियां ऐसा सब पड़ी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और इस बात को टीवी चैनल वाले, न्यूज चैनल वाले इतने बेजोर के साथ इतने बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ताजमहल का रहस्य, ताजमहल में छिपा हुआ है कई सारे हिंदू मूर्तियां ये वो।
और हम सब भी देख के और उत्सुक हो जाते हैं कि यार सच में इसके अंदर क्या है, नहीं है, हम लोग से क्या छिपाया जा रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली कमरा है। अगर आप कभी ताजमहल घूमने जाए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उस सब कमरे में लॉक लगा हुआ है। ताजमहल के बनने के समय में कई सारे अनमोल रत्नों का उपयोग किया गया था, जो कि देश के अलग अलग कोने से, दुनिया के अलग अलग कोने से उसे लाया गया था। और कुछ कुछ 7 ऐसे उसमें से जेवरात थे जो कि हमारे बगल में आपको दिख रहा होगा, और कुछ तो हमारे इंडिया से लिए गए थे, जैसे कि व्हाइट मार्बल राजस्थान से लिया गया था, जैस्पर जो कि पंजाब से लिया गया था, और कई सारे हैं जो श्रीलंका, चाइना, ऐसे अलग अलग देश से लिए गए थे। और अगर बात करें कि ताजमहल बनने के बाद उन मजदूरों के साथ क्या हुआ, तो ताजमहल बनाने में उस समय कुल 22,000 मजदूर थे, और उन 22,000 मजदूरों के साथ सब बोलते हैं कि उनका हाथ काट जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान के चलिए 22,000 मजदूर है और बारी बारी से सबको लाइन में खड़ा करके उसका हाथ काटा जाए, भाई आज अभी तुम्हारा पारी है, अभी तुम्हारा हाथ काटा जाएगा, तुम आगे आओ, और उसके पीछे जो 21,999 मजदूर हैं उनके खड़ा होकर देखेंगे कि इसके बाद मेरा पारी, अब मैं जाऊंगा हाथ कटाने। ऐसा कुछ नहीं। वो लोग तो अपने बचाव के लिए भागते या हमला करते, कुछ तो करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक अफवाह फैलाया कि उस समय 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। अगर हाथ कटवा दिए जाते, ताजमहल बनने के बाद भी कई सारे इमारत बनवाए हैं शाहजहां ने, तो वो सब में और सारे मजदूर क्यों आते हैं उनमें काम करने के लिए। और एक बात, ताजमहल को बनाने के समय में उनके चारों तरफ कई सारे बड़े बड़े इमारत खड़ा किए गए थे, ताकि कोई बीच बनते समय में कोई झांक के देखे नहीं कि किस तरह का बनाया जा रहा है और कैसा क्या है इसके अंदर छिपा के बनाया जा रहा है। तो बड़े बड़े दीवारें बनाए गए, जो कि आज के समय में भी कई सारे बिल्डर ऐसा करते हैं, पर्दा लगा के घेर देते हैं या कुछ ऐसा वैसा करके कवर कर देते हैं। तो उस समय जो उस दीवार को घेरा गया था, तो एक व्यक्ति था जो झांक कर देखने का प्रयास कर रहा था, और शाहजहां ने उनकी आंखें फोड़वा दी गई थी, ऐसा बोला जाता है। बट ऐसा कहीं लिखा हुआ अभी तक पाया नहीं गया है। और बात करें उस दीवार के बारे में, जब ताजमहल बन के कंप्लीट हो गया तो सभी लोगों ने बोला कि इस दीवार को गिराने में 4 साल का समय लगेगा। तो शाहजहां ने बोला कि 4 साल बस इस दीवार को गिराने में समय लगेगा। तो शाहजहां ने बोला कि ठीक है, इस दीवार को जिस भी मजदूर ने गिराएगा, जो भी जितना तोड़ के अपने पास रख सकता है, वो सारा तोड़ा हुआ पत्थर, ईंट, जितने भी अवशेष रहेंगे वो उस मजदूर का हो जाएगा, वो अपने घर ले जा सकते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी, उस समय में जब ये दीवार गिराया गया, जो 4 साल में गिरने वाला था, वो महज रात भर में 12 घंटा में गिर गया। और इससे पता चलता है कि हमारे इंडिया के लोग कितना फ्री का चीज लेने के लिए आगे रहते हैं। और आप में से कई सारे लोग ऐसे फेक कॉल में, फ्री के चीज में फंस जाते हैं, और आपके बैंक अकाउंट से या किसी भी चीज से आपके साथ धोखाधड़ी हो जाता है। तो इस चीज से बचे। आपने कई सारे पिक देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, इमेजेस देखे होंगे, जिसमें ताजमहल को बांस से कवर किया गया है, कपड़े से कवर किया गया है। क्या ये सही है, क्या गलत है? जी हाँ, ये भी एक सही बात है। ताजमहल को इसलिए कवर किया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जब भी विमान ऊपर से उड़ता था, फाइटर एयरजेट उड़ते थे आसमान में, तो उस वजह से रात के समय में चांद में वो संगमरमर का बना हुआ ताजमहल इतना ज्यादा चमकता था, जो कि ऊपर से दिखाई देता था। और इस वजह से हमारे भारतीय धरोहर को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उसे कवर किया जाता था। कभी बांस से कवर किया जाता था, कभी एक काले कपड़े से कवर किया जाता था। 1942 में जर्मन और जापानीज के लड़ाई के समय में उस समय ढक दिया गया था। और आज के समय में CISF सिक्योरिटी की तरफ से पूरा फुल सिक्योर्ड ताजमहल को रखा जाता है, और लोकल पुलिस भी इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। और ताजमहल के अंदर आपको कई सारी चीजों को ले जाना मना किया जाता है। और अगर आप लोग ताजमहल देखने के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर चाहिए, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को इनमें से कौन सा बात लगा कि ये बात हाँ सही है या गलत है। अगर मुझे इस वीडियो में कई सारे ऐसे कुछ बातें कवर करना रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम उसे अगले वीडियो में फुल कवर करने का प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से आपका जितना भी अंदर का झूठा बात, फेक न्यूज जितना भी था, वो सब कवर हो ही गया होगा। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पैकअप।